अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जहानिया के बाईपास चौक पर, जिसे लाला सहराई चौक भी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ अर्सा पहले एक्सप्रेस वे हाईवे जो है, ड्यूल कैरेज हाईवे जो है वो तामीर की गई थी। उसका जो डिज़ाइन है वो एक मुतनाज़ा डिज़ाइन है और मुनफरद डिज़ाइन है। इस तरह का डिज़ाइन हमें पूरे पंजाब में, पूरे मुल्क में कहीं नज़र नहीं आता। तो इसकी वजह से लोगों का कहना है कि हादसा जो है वो रोज़ाना का मामूल बन चुके हैं। कल भी 3 हादसा हुए, उससे एक दिन पहले भी 3-4 हादसा हुए और कई ट्रक यहाँ पर उल्टे हैं और गाड़ियों का भी नुकसान होता है और माली नुकसान भी होता है। आज जो है इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सज्जाद। आमिर सज्जाद से पूछेंगे, आमिर बुनियादी तौर पर ये जो है क्या सूरत हाल है यहाँ पर? रोड की वजह है या ट्रैफिक के निज़ाम की वजह है या यहाँ पर ट्रैफिक का बर्डन ज़्यादा है? सर, ये बेसिकली देखा जाए तो दोनों ही वजह है। रोड की भी वजह है, ट्रैफिक के निज़ाम की वजह है। फर्स्ट तो ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम कोई संभालने वाला ही नहीं है। चाहिए तो ये था कि यहाँ पर चलो कोई 1-2 ट्रैफिक एहलकार तैनात कर देते, तो चलो वो यहाँ से ट्रैफिक का निज़ाम कंट्रोल कर लेते, संभाल लेते, हो सकता है हादसा में कमी हो जाती। नंबर 2 ये है कि रोड की खास करके ये वजह है, यहाँ पर फ्लाई ओवर या अंडरपास बनाया जाना था, वो आज तक नहीं बन सका, जिसकी वजह से ये हादसा मामूल बने हुए। यहाँ पर शुरू में जब इंजीनियर ने जो डिज़ाइन रखा था ना, बिल्कुल भी हिंगम डिज़ाइन रखा हुआ था, बिल्कुल किसी काम का ये डिज़ाइन नहीं। ये बताएं कि जब ये रोड तामीर हुआ उस वक्त ज़्यादा ज़रूरत चौक मिर्ज़ा को फ्लाईओवर की थी या जहानिया को थी? इससे पहले हम देखें अगर तो परवेज़ आला के करीब जो है वो पैदल लोगों के लिए ऊपर ओवरहेड ब्रिज बनाए गए हैं और परवेज़ आला, जंगल मडियाला और मेर शाह के करीब भी इस तरह के रोड बनाए गए हैं। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि यहाँ पर ना तो कोई फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए दिया गया है, ना पैदल और मोटरसाइकिल के लिए जो है वो ब्रिज दिया गया है। इसकी क्या वजह है और इससे क्या नुकसान हमें जो है वो अहले जानिया को अब तक हो चुके हैं? नुकसान तो आपके सामने ही है। ये जो जहानिया बाईपास है, ये जहानिया बाईपास अब नहीं रहा, ये तो एक मौत घाट बन चुका है, मौत का घर बन चुका है। यहाँ पर कई लोग हादसा में जहाँ बाग हो चुके हैं, किसी की टांगे कट चुके हैं, किसी के बाजू कट चुके हैं, किसी का हाथ कट चुके हैं, तो किसी के जो सर है वो कुचले जा चुके हैं। इस रोड की वजह से काफ़ी लोग जो हैं, सैकड़ों लोग जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। लेकिन यहाँ के जो हुक्मरान थे उस वक्त उन्होंने भी कहा था कि फ्लाईओवर बनाया जाएगा, लेकिन फ्लाईओवर नहीं बनाया गया। मैं आपको ये बात गोशगवार करता चलूँ, जब यहाँ पे ब्रिज बनाया जाना था उस वक्त जहानिया में कुछ लोगों की जानिब से आवाज़ उठाई गई थी कि ब्रिज ना बनाया जाए, यहाँ पर जहानिया शहर अलग हो जाएगा, ये हिस्सा अलग हो जाएगा। अगर ब्रिज भी बना दिया जाता तब भी ये हादसा कंट्रोल हो जाने थे। ना तो ब्रिज बन सका है, ना फ्लाईओवर बन सका है, या एक बेहंगम डिजाइन जरूर बनाया गया जिसकी वजह से हादसा हुआ। जब शहर से आने वाला जो ट्रैफिक है ना, जब भी कोई बंदा शहर से आता है, अक्सर लोग ऐसे हैं जो किसी परेशानी में आ रहे होते हैं, रोड क्रॉस करते वक्त नहीं देखते। अक्सर लोग ऐसे हैं जो एक साइड से देखते हैं, दूसरी साइड से नहीं देखते। अगर ये दोनों साइडों से देखकर आगे जाता है तो अचानक आगे फिर एक क्रॉसिंग है तो अगली क्रॉसिंग में फंस जाते हैं, या उस साइड से अगर कोई लोग आते हैं पहली क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं दूसरी क्रॉसिंग में फंस जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अगर फ्लाई ओवर यहाँ बने या अंडरपास बने उसमें तो बहुत वक्त लगेगा और यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो हलाकतें हो रही हैं, लोग अपनी जानों से जा रहे हैं, कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। आप क्या समझते हैं कि फौरी तदारक इसका क्या है, हुकाम को क्या नोटिस देना चाहिए? सर, फौरी तदारक यही है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो चाहिए इनको यहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात किए जाए फौरी तौर पर, क्योंकि पुलिस एहलकार मौका पर DSP जहानिया या DSP ट्रैफिक, DPO खानावाल तैनात कर सकते हैं। उसके बाद ये फौरी तौर पर डिज़ाइन तब्दील किया जा सकता है। चलिए, फ्लाई ओवर फौरी तौर पर नहीं बन सकता, ये डिज़ाइन जब तब्दील हो जाएगा ना तो अल्लाह के हुक्म से हादसा जो है वो कम हो जाएंगे। जब पुलिस एहलकार यहाँ पे तैनात होंगे, अपनी ड्यूटी सारे अंजाम देंगे, तब भी ये हादसा रुक सकते हैं। क्योंकि पुलिस एहलकार सिटी में जाकर खड़े हो जाते हैं, यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक है, इनका मकसद ये है कि ट्रैफिक कंट्रोल करना। ट्रैफिक तो यहाँ पर कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा, ट्रैफिक तो अपनी मर्जी से आ जा रही है। ट्रालर यहाँ से बड़ी स्पीड से जाते हैं, डंपर स्पीड से जाते हैं। आप देख रहे हैं रोजाना 2-3, 1-2 डंपर यहाँ पर गिरे होते हैं। कभी कोई बस वाला किसी को हिट कर जाता है, कोई ट्रालर किसी को हिट कर जाता है, आए रोज हादसा बने हुए। फौरी तौर पर इसका तदारक यही है, यहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात किया जाए और ये डिजाइन है ये फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन, आपने सुना आमिर सज्जाद की भी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये रोड का जो डिज़ाइन है इसमें तो अभी काफ़ी देर लगेगी, अगर इसको दुरुस्ती की जाए तो इसके लिए सालों साल चाहिए। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है, सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र मुजफ्फरगढ़ रोड जो है वो बंद है और इसकी वजह से ट्रैफिक का तमाम बहाव जो है वो लोधना तक खाने वाला रोड पर इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर हादसा की शरह में इजाफा हो चुका है। आमिर सज्जाद का भी यही कहना था कि DSP जहानिया और DPO खानेवाल अगर चाहें तो फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस तैनात की जा सकती है, ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है, ट्रैफिक की रवानी को जो है वो स्लो करके हादसा से बचा जा सकता है। आज तक के लिए इतना ही, मिलती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।